हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे आइसोलेट कमांड के बारे में। आइसोलेट कमांड कहाँ पे यूज़ किया जाता है और ड्राइंग में इसे कैसे अप्लाई करना होता है। ये काफ़ी अच्छा कमांड है और ड्राइंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब आप किसी भी वर्किंग ड्राइंग को बनाएंगे, चाहे सबमिशन ड्राइंग को बनाएंगे या कंप्लीशन ड्राइंग को बनाएंगे, मतलब किसी भी टाइप की ड्राइंग्स हो, आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो इस कमांड का काफ़ी बेनिफिट है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस आया है। इस इंटरफेस के अंदर ये लिखा भी हुआ है आइसोलेट कमांड। अब मैं थोड़ा पहले आपको ड्राइंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है। इसके अंदर ये ग्राउंड फ्लोर प्लान बना हुआ है, ठीक है। और ये फर्स्ट फ्लोर प्लान बना हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है, ये रहा। ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है और ये सेकंड फ्लोर प्लान है, ठीक है। और ये इसका टेरेस का प्लान है। तो ये 3 स्टोरी की बिल्डिंग है। कितने स्टोरी की? 3 स्टोरी की। अब ये मेरे को इसकी वर्किंग ड्राइंग प्रिपेयर करनी थी, तो वर्किंग ड्राइंग मैंने इसकी प्रिपेयर कर ली है। तो उसके बारे में ही मैं आपको वो बताऊंगा कि इसमें आइसोलेट कमांड मैंने कहाँ कहाँ पे यूज़ करी है और कैसे यूज़ करनी चाहिए हमें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये काफ़ी सारी डायमेंशंस लगी हुई हैं। अब मान लीजिए कोई आपसे ये कहता है कि इसके अंदर मुझे ये डायमेंशंस हटा के हैं, एक बार दो, तो आप कैसे उसको प्रिंट निकाल के देंगे? क्योंकि डायमेंशन तो लगी हुई है। अब ऐसा तो अगर आप ऐसे ऐसे करके इसको हटाएंगे वन बाय वन है, तो ऐसे आपका काफ़ी टाइम लगेगा। ये आइसोलेट कमांड जो होता है, ये आइसोलेट कमांड ये लेयर के थ्रू काम करता है। जो आपने लेयर बनाई हुई होंगी हैं, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने काम लेयर में करा है या नहीं करा है। तो आप ये कैसे चेक करेंगे कि ये वो जो आपको ये डायमेंशन हटानी है ये लेयर में है या नहीं है? अगर सब कुछ एक ही लेयर में होगा, जैसे सपोज ये वॉल की लेयर के अंदर ही होगा। अब लेयर एक बार मैं आपको प्रॉपर्टी खोल के दिखाता हूँ। MO एंटर करा मैंने, यहाँ पे MO एंटर कर दिया मैंने और ये इसकी प्रॉपर्टी खुल गई। अब मैं जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करूँगा वो यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी में शो होगा। जैसे ये डायमेंशन है, तो ये अगर ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो पता चल रहा है ये कौन सी डायमेंशन है, रोटेटेड डायमेंशन है, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है ये लेयर का नाम क्या है। एक तो ये है, यहाँ से ये इंटरडिम, क्या नाम है इसका? इंटरडिम। एक तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, एल आपने नाम देख लिया यहाँ से, ये इंटरडिम ये लिखा हुआ आ रहा है ना, इंटरडिम, ठीक है। तो आप LA एंटर कीजिए। ये लेयर की शॉर्ट की होती है LA एंटर। और यहाँ से आप इंटरडिम देखा है आपने, आई, लोग ये भी यूज करते हैं। ये इंटरडिम मैंने आई प्रेस करा तो ये सारे आई वाले नाम आ गए, ठीक है। आप यहाँ पे जाके इसको, ये बल्ब देख रहे होंगे, ये बल्ब का सिंबल है? इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा और इसको क्लोज कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये लेयर मेरी ऑफ हो गई है। ये बहुत सारे लोग ऐसे यूज करते हैं, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगता है हमारा। तो आपको ऐसे यूज नहीं करना है इसको, ठीक है। मोस्टली लोग ऐसे ही यूज करते हैं लेयर में जाके। और या फिर वो आप एक दूसरा तरीका भी है। अभी तो मैं इसको वापस अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने अंडू कर दिया, ठीक है। और ये वापस सारी की सारी डायमेंशंस आ गई है मेरे को। वो विदाउट डायमेंशन ये सारी ड्राइंग्स चाहिए। तो अब हम इसके लिए लेयर आइसोलेट कमांड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लेयर आइसोलेट। तो आइसोलेट कमांड की शॉर्ट की होती है LAYISO। क्या होती है? आपको टाइप करना है LAYISO। और अगर हम आप माउस से कमांड ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, माउस से भी ले सकते हैं, वो भी बता दूंगा मैं भी। मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे देखेंगे LAYSO। अब ये आपसे पूछेगा कि सब्जेक्ट, वो सॉरी सब्जेक्ट कह रहा हूँ, यहाँ पे ये आपसे पूछेगा वो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द लेयर, कि लेयर के ऊपर आप वो अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। तो मेरे को हटाना क्या था?
मेरे को हटानी डायमेंशन थी। तो डायमेंशन हटाने के लिए वो मैं अब सिंपली लेयर आइसोलेट कमांड ले लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, एंटर कर दूंगा और ये ये आ गई मेरे पास। अब मैं इसको एक बार सेलेक्ट करके और हटा सकता हूँ आराम से, ऐसे सेलेक्ट करूंगा और इरेज कर दूंगा। ठीक है। अब आप कहोगे स्क्रीन पे कोई ड्राइंग तो दिख नहीं रही, उसके लिए क्या करेंगे, हम लेयर ऑन करेंगे, LAYON। क्या करेंगे, ये मैंने टाइप कर दिया, LAYON, और हमारी सारी की सारी ड्राइंग्स आ गई। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये डायमेंशन हट चुकी है मेरी, इस प्लान के अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं है। बट आप जब भी ऐसा कुछ करो तो आप वो कॉपी करके फिर यूज करना। मैंने कॉपी करके नहीं करा है क्योंकि मैं वापस इसे अंडू करने वाला हूँ। ठीक है। ये तो हो गया लेयर आइसोलेट कमांड ना। ये काफी ड्राइंग में यूज होता है। अब सपोज आपसे यहाँ पे कहा जाए कि ये ग्रिड है, ये ग्रिड को आप क्या बोलते हैं, ग्रिड भी हटा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसको भी ऑफ कर देंगे। इसको ऑफ भी बोलते हैं कुछ, कि ग्रिड ऑफ कर दो या डायमेंशन ऑफ कर दो। ठीक है। तो आपने जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, वहां से जाके नहीं करना है लेयर खोल के, आपको करना क्या है, LAYISO ऐसे करना है। और ये ग्रिड है, इसको सिलेक्ट करा आपने और ये एंटर, इसमें सारी ग्रिड्स आ गई हैं आपकी। अब इनको आप एक बार में हटा सकते, ये मैंने हटा दिया। अब LAYO करूंगा मैं, और यहाँ पे ये मेरी ग्रिड्स आ गए, वो ग्रिड्स हट चुकी है। ठीक है। और मेरी पूरी की पूरी ड्राइंग्स भी आ गई है। तो आप देखेंगे कितना सिंपल है ये। और जो और जो मेथड पहले था उसमें आप पहले जाके नाम देखोगे इसका, यहाँ पे लेयर का, फिर आप LA टाइप करोगे, फिर वहां से जाके वो नाम वो दोबारा से देखोगे, और उसके बाद बल्ब के आइकन पे क्लिक करोगे। आपको वो मेथड यूज नहीं करना है, आपको सिंपली यही वाला मेथड यूज करना है। अब जैसे कि आपको सपोज वॉल वॉल में काम करना है, ये वॉल है, किसी ने आपको कहा कि वॉल की थिकनेस चेंज कर दीजिए या इसके हैच कर दीजिए, हैच चेंज कर दीजिए। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, खाली अपनी लेयर को सामने रखिए, LAYISO। ठीक है। ये मेरी वॉल की लेयर है ये। अब देख रहे होंगे ये खाली मेरे को वॉल नजर आ रही है यहाँ पे, और कुछ नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सब कुछ ऑफ हो चुका है मेरी स्क्रीन पे, बस ये मुझे वॉल नजर आएगी। अब मेरे को किसी वॉल की थिकनेस चेंज करनी है या सबकी, जैसे इसकी थिकनेस मुझे चेंज करनी है तो मैं बढ़ा सकता हूँ, 115 कर सकता हूँ। ये 115 mm की वॉल है, 115 कर दिया मैंने। अब मेरे को इस वॉल की बढ़ानी है तो इस वॉल की थिकनेस भी मैं बढ़ा सकता हूँ ऐसे। ठीक है। तो आप भी इस कमांड का यूज करके देखिए, काफी अच्छा कमांड है ड्राइंग में। LAYON मैंने कर दिया, ये मेरी वापस आ चुकी है। अब इसी तरीके से आप इसके अंदर कोई भी चीज ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक क्लिक में उसको हटा भी सकते हैं। बट अगर आप आपसे कोई ये कहेगा कि उस हमें वापस डायमेंशन लगा के दे दीजिए, तो ऐसा नहीं है। वो अगर आप वापस डायमेंशन लगा के दे दीजिए हैं, तो अब वो चीज़ आपने हटा दी है, तो आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो आप जब भी ऐसे किसी कमांड का यूज करें तो उस पर कॉपी करके करना है। अब सपोज अब जैसे मैंने हटा दी थी, अब मेरे से कहेगी वो उसको वो डायमेंशन भी लेकर आ जाओ यहाँ पे, तो वो आ नहीं सकती, वो हट गई एक बार में। ठीक है। तो आप कॉपी करके करना कभी, जैसे अगर मैं इसको अंडू कर दूं, वो मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। हम बिल्कुल इसके स्टार्टिंग वाली जैसे ड्राइंग खुली थी उसी स्टेज पे आ गई है मेरी ड्राइंग, मैंने अंडू कर दिया इसको। ठीक है। ये आ गई है उसी स्टेज पे ड्राइंग। अब इसको आपने क्या करना है, जो भी कुछ करना है ये ये तो आपकी ओरिजिनल है ही है। यहाँ पे इसको कॉपी करना, आप बाहर निकालना जैसे मैंने निकाला है। अब इसको कॉपी करने के बाद फिर जो जो चीज़ें आपको हटानी है या करेक्शन करनी है, लेयर आइसोलेट करके आप कर सकते हैं। अब सपोज
LAYISO, आपको वॉल के ऊपर करेक्शन करनी थी है आपने। आपको अब कहेंगे ये डायमेंशन बहुत सारी बीच में आ रही है, मैं ठीक से करेक्शन कर नहीं पा रहा हूँ या मेरे को ड्राइंग में कंजेस्टेड लग रही है, तो विजिबल करने के लिए LAYISO करेंगे आप। ठीक है, और ये सारी डायमेंशन आप हटा दीजिए। ठीक है, आपको जो जो वो सपोज आपको वॉल की थिकनेस बढ़ानी है तो क्या करेंगे, LAYISO। ठीक है, आपको बोला गया है कि जितनी भी इसके अंदर ये वॉल्स हैं इनको आप 230 कर दीजिए। ठीक है, 115 mm की कोई वॉल नहीं रहेगी, तो आप इसको भी लेयर आइसोलेट कर सकते हैं, ग्रिड को LAYISO, वो सॉरी, इसको भी ऑफ कर दीजिए यहाँ से। और इसको ऑफ करने के बाद आपके पास वॉल वॉल रह जाएगी। ठीक है, अब जो जो वॉल आपने बढ़ानी है, जैसे ये 115 mm की, इसको 230 9 इंच की करनी है, तो मैं 115 बढ़ा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने 115 बढ़ा दिया। ठीक है, ये मैं करेक्शन करके दिखा रहा हूँ आपको, 115। इसी तरीके से मैंने इसको 115 बढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेरी सपोज करेक्शन हो गई इसके अंदर। ठीक है, LAYON करा मैंने। अब आपको वापस डायमेंशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपके पास अपनी ओरिजिनल ड्राइंग थी, यहाँ से आप इसको LAYISO कीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ से M एंटर कीजिए, और M एंटर करने के बाद ये वो सॉरी कॉपी कर लीजिए आप, नहीं तो यहाँ से भी हट जाएगी। मैंने CO एंटर कर रहा हूँ मैं, कॉपी कमांड ली मैंने, और यहाँ से इसको LAYON कर दिया। और अब मैं यहाँ से CO एंटर करा मैंने, और इसको यहाँ से इस पॉइंट से पकड़ रहा हूँ, कॉमन पॉइंट कोई भी एक ले लीजिए और इसको यहाँ पे लगा दीजिए। आपकी जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने कॉमन पॉइंट पे, आप देखेंगे आपकी सारी डायमेंशन जैसी यहाँ पे थी वैसी आ गई है बिल्कुल। आपने इसमें करेक्शन भी कर ली है आपकी, और वो डायमेंशन आपको दोबारा चाहिए थी वो भी यहाँ पे आ चुकी है। तो आप भी इस कमांड का यूज करके है, मतलब आपके लिए काम करना ऑटो कैड के अंदर बहुत आसान हो जाता है, अगर आपको लेयर आइसोलेट कमांड बहुत अच्छे से आता है। इसमें आपको परफेक्ट होना चाहिए। ये मतलब किसी भी टाइप की आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसके अंदर ये कमांड यूज होगी होगी। बट इस कमांड को यूज करने के लिए आपको हमेशा लेयर, वो क्या बोलते हैं, लेयर में काम करना पड़ेगा। जैसे कि ये लेयर में काम हो रखा है सारा कुछ, वॉल की अलग लेयर है, ये यहाँ पे हैच की अलग लेयर है, ये रही हैच, विंडो की अलग लेयर है। ठीक है ना, तो आपको हमेशा लेयर में काम करना है। अब अगर सपोज ये जो है, अगर ये वॉल है, ये वॉल की लेयर के अंदर वॉल बनी हुई है, अगर इससे मैं इसको मैच कर दूं, ठीक है, ये डायमेंशन मैंने मैच कर दी। ठीक है, ये मैच कमांड का यूज करके मैंने इसको मैच कर दिया। अब अगर मैं इसकी लेयर चेक करूंगा तो ये वॉल की लेयर में दिखाएगा। अब अगर मान लो अगर ये वॉल की लेयर में ये होता डायमेंशन भी सारा, तो मैं एक बार में नहीं हटती है, अगर मैं इसको करूंगा तो LAYISO करा मैंने। ठीक है, तो ये सारी की सारी डायमेंशन भी रहेगी। फिर आपको यहाँ पे 1 बाई 1 हटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक साथ ऐसे हटाओगे तो आपकी वॉल भी हट जाएगी। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं ड्राइंग के अंदर, चाहे वॉल है, विंडो है, डोर है, आपको सबकी लेयर बनानी है। ये ड्राइंग, वो ड्राइंग तो प्रिंट होके जाती है, बट ऑटो कैड के अंदर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाता है काम करना। ठीक है, तो मैं भी इसको लेयर को ऑन कर रहा हूँ, LAYON। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी तरीके से वो लेयर को आइसोलेट करना है, और कोई भी काम आप करते हैं तो लेयर में ही करना है। ये नहीं आपने एक लेयर बनाई और उसके अंदर वॉल भी ड्रॉ कर दी, विंडो भी ड्रॉ कर दी, डायमेंशन भी ड्रॉ कर दी है, सेटबैक भी बना दिए। सेटबैक क्या होता है, ये होता है सेटबैक।
ये मैं इसकी पूरी वर्किंग ड्राइंग बना चुका हूँ। ये डोर विंडो शेड्यूल है। ये वो ड्राइंग के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। अभी वो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया था कि ये फ्लोर प्लान है और इसके अंदर ये एलिवेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा काफ़ी। चलिए वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो या आपको कोई हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।